हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ ये शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है या नहीं किया है। और साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के साथ ही आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं। पूरे 9 मंथ तक आपके बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं, कभी कुछ। स्टार्टिंग में आप उल्टी से परेशान रहती हैं, उल्टी या फिर आपको मॉर्निंग सिकनेस होते रहती है, कभी किसी चीज़ का स्वाद अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब प्रॉब्लम रहती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो जाता है कि आपका वेट जो है बढ़ने लगता है, बेबी बम्प दिखने लगता है। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है कि आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ये टेंशन होने लगता है कि आपके बेबी ने हेड डाउन किया है, कब करेगा नहीं करेगा, आपकी डिलीवरी कब होगी, यही सब आपके दिमाग में चलने लगता है। लेकिन देखिए, ये सभी के साथ नॉर्मल रहता है। सभी ये चीज़ सोचते हैं कि सभी की नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या होना चाहिए। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके बेबी का हेड डाउन पोजीशन में आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बेबी ब्रिज पोजीशन में रहेगा तो बहुत कम चांस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। पहले के ज़माने में कर देते थे नॉर्मल डिलीवरी, मतलब कि पहले के ज़माने में जो था नॉर्मल डिलीवरी भी करवा देते थे। दाई जो रहती थी वो भी उल्टा बच्चा होता था। लेकिन अभी के सिचुएशन में डॉक्टर उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर बेबी ब्रिज रहता है तो बहुत कम कोशिश ही करते हैं कि बेबी नॉर्मल हो जाए। ज़्यादा वो मतलब कि सिजेरियन की तरफ ही जा सकते हैं किसी भी रीजन से। तो देखिए, आपको आपके लिए अच्छा रहेगा कि नॉर्मल डिलीवरी अगर आपकी होती है तो आपको जल्दी रिकवर हो जाते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी से आपको भी अच्छा रहता है और आपके बेबी को भी अच्छा रहता है। लेकिन आजकल कोई अंतर नहीं रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन। आजकल दोनों ही मतलब कि जल्दी रिकवर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल हुई तो जल्दी हो गए और ऑपरेशन से हुआ तो बहुत देर लग गया, टाइम लग गया। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, लेकिन अब कुछ भी ऐसा नहीं होता। टाके वाके भी तो अब आ गए हैं इस तरह के कि आपको पता भी नहीं चलता, खुद ब खुद टाके भी गल जाते हैं। पहले तो होता था कि टाके कटवाने के लिए जाना पड़ता है, ये वो बहुत सारे टेंशन। लेकिन अब ऐसा भी हो गया कि टाके गलने वाले भी, ऐसा भी कुछ मैंने केस सुना है कि इस तरह का भी टाका दिया जाता है जो बाद में काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, इस तरह का भी होता है। तो ये सब तो अब आजकल तो साइंस बहुत ही आगे चला गया, लेकिन फिर भी बहुत लोग चाहते हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके बेबी का हेड डाउन पोजीशन में आना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, जब मेरी भी डिलीवरी मतलब कि होने वाली थी, 8वां महीना जब मेरा स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम मुझे लगता था कि क्या होगा नहीं होगा। मैं ऑपरेशन से मैं भागती थी, मुझे बहुत ही डर लगता था एकदम से कि ऑपरेशन होगा तो क्या होगा नहीं होगा। एक तो मैं अकेली थी यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर और भी बहुत ज़्यादा टेंशन लग रहा था क्या होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, 8वां महीना स्टार्ट होने के बाद मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए, नॉर्मल रूटीन चेकअप जो करवाते हैं। तो वहाँ पे मैं गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे देखा था और वो चेक वेक करके उन्होंने जो रूटीन चेकअप करते हैं उसमें उन्होंने सेफेलिक पोजीशन लिख दिया था। रूटीन जो चेकअप करते हैं तो एक वो कार्ड देते हैं, वो अपनी तरफ से पर मंथ दिखाने पे वो क्या क्या बेबी की क्या क्या पोजीशन है वही उसमें लिखते हैं। तो उसमें 8वें महीने में उन्होंने सेफेलिक पोजीशन जो था उन्होंने लिख दिया था 8वें महीने में ही। लेकिन सेफेलिक पोजीशन था तो मैं फिर घर आई, रूम पे आई, तो मैंने देखा कि सेफेलिक मतलब क्या होता है। तो फिर मुझे पता चला कि सेफेलिक मतलब होता है कि बेबी ने हेड डाउन कर लिया है नहीं, मतलब कर लिया है या नहीं किया। सेफेलिक का मतलब यही होता है कि आपके बेबी का हेड डाउन पोजीशन में आना। तो एक तो मेरी टेंशन बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कम हो गई थी कि चलो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का नीचे आना जरूरी है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं, ठीक है। फिर मुझे ये लग रहा था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बेबी ने हेड डाउन किया है या नहीं किया है, हेड डाउन पोजीशन में आया है या नहीं आया है। तो देखिए, सबसे पहले ये लगने लगता है कि मतलब आपके बेबी ने अगर हेड डाउन पोजीशन में आपका बेबी है तो आपको ऊपर का जो हिस्सा रहता है यहाँ पे वो खाली खाली लगने लगता है, और सांस लेने में जो आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती थी उस टाइम पे, एकदम से सांस फूला फूला टाइप का लगता था, वो अब नॉर्मल लगने लगे। सांस लेने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप नॉर्मली आराम से सांस ले सकते हैं। पहला तो ये हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा खाली खाली लगने लगता है।
उसके बाद नीचे लगेगा क्या कि एकदम भारी भारी टाइप का। अगर आप चलेंगे फिरेंगे कुछ भी तो उसमें लगेगा क्या कि मतलब कुछ भी फंस रहा है, चलने फिरने में लगेगा पैर के नीचे कुछ आ रहा है, इस टाइप का लगने लगता है। और आपको जो हलचल जो रहती है, बेबी की जो हलचल रहती है वो आपको ऊपर ज्यादा फील होने लगती है, क्योंकि बेबी जो है अगर सर नीचे करेगा तो सर थोड़ा ना हर वक्त हिलते रहता है, सर तो एक जगह कांस्टेंट हो जाता है, एक जगह अस्थिर हो जाता है जाके, पैर हाथ ही हिलता है। तो आपको पेट के ऊपरी हिस्से में ज्यादा मतलब कि लगेगा कि आपको हलचल टाइप की। लेकिन 90 महीने में आपको हलचल बहुत ही कम महसूस होगी, उतना नहीं होता है जिस तरह से 7वें या 8वें महीने के स्टार्टिंग, मतलब 5वां 6ठा 7वां महीना 3 महीने आपको बहुत ही अच्छे से फील होगा। उसके बाद 8वां महीना के लास्ट आते आते आपको जो है बेबी की जो हलचल रहती है वो मतलब नॉर्मल लगने लगती है। दिन में आप उसको नोटिस, आपको इस वक्त है कि आपको नोटिस करने की जरूरत पड़ती है कि आपके बेबी की जो हलचल है वो किस किस टाइम पे हो रही है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है 8वें महीने के लास्ट में। लेकिन हाँ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि आपको अगर 8वें महीने में आपके बेबी ने हेड डाउन नहीं किया है तो आपका बेबी कब नीचे करेगा। ऐसा भी होता है, कभी कभी डिलीवरी के टाइम भी आपका बेबी जो है सर नीचे कर सकता है। ऐसा भी 1 या 2 दिन पहले भी बेबी हेड डाउन कर सकता है। मतलब कि ये जो है अंदर प्राकृतिक रूप से ही होते रहता है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं अपनी तरफ से। ये जो है ऊपर एक कहते हैं ना कि मतलब कि भगवान है, उस टाइप का ही है कि मतलब अंदर जो भी होता है वो भगवान की मर्जी से ही कह सकते हैं होता है, क्योंकि अंदर कुछ भी हो रहा है आप उसका आप पे कोई जोर नहीं है, आप उस चीज पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप बस आराम से ये है कि आप 8वें और 90 महीने में एंजॉय करिए, क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी की जो जर्नी है ये बस 1 या 2 महीने के लिए आपके पास है। उसके बाद तो आपका बेबी आपके हाथ में आ ही जाएगा, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे वो नॉर्मल हो। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप टेंशन ले लेके खुद भी एकदम से तनाव में ना रहे, क्योंकि कुछ कारण ऐसे भी होते हैं, ज्यादा तनाव के कारण भी आपकी जो है सही चीजें बिगड़ सकती है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी टेंशन लेने से भी बहुत सारी चीजें जो है अच्छी खासी रहते रहते भी बिगड़ जाती है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, एकदम मस्त खाए पिए, एकदम अच्छे से घूमे फिरे। और हाँ, अगर डॉक्टर ने एक्सरसाइज बोला है या फिर आप एक्सरसाइज करने के मूड में हैं, आपका बॉडी उस तरह से काम कर रहा है, तो आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, घूम टहल सकते हैं। मैं 9 मंथ तक भी मैं घूमते रहती थी। मैं खाना खाने के बाद रात में एकदम से घूमती थी, एकदम रात में एकदम टाइम टेबल, खाना खाने के बाद मैं 15 से 20 मिनट घूमती थी। ऐसा नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे, 15 से 20 मिनट। सुबह में कभी होता था कभी नहीं होता था, लेकिन सुबह में तो काम करते करते ही मेरा टाइम बीत जाता था। कभी कुछ अकेले धीरे धीरे करते करते टाइम बीत जाता है, तो वो एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। जो लोग बैठे रहेंगे उनके लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है। जो लोग काम खुद कर ही रहे हैं, रोटी बनाने में भी एक्सरसाइज होता ही रहता है, ऐसे ऐसे बर्तन धोने में भी होता ही है, झाड़ू लगाओ तो उसमें भी एक एक्सरसाइज ही होता है मानो तो घर के कामों में तो एक्सरसाइज होता ही रहता है। तो आपको अलग से एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। लेकिन जो लोग रेस्ट पे हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं, जैसे कोई मायके में है आराम कर रहा है, तो उनके लिए है कि थोड़ा आप एक्सरसाइज करें, घूमे फिरे। इससे आपका भी मूड फ्री रहेगा, आपका बेबी भी मतलब अंदर हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा, आपको एकदम मन फ्रेश रहेगा। तो यही सब कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जो मुझे भी लग रहा था कि हाँ ऐसा ऐसा मतलब कि होता है। और मैंने डॉक्टर के यहाँ भी मैंने दिखा दिया था, तो डॉक्टर ने सेफेलिक लिख दिया था। तो उसके बाद मैं नोटिस कर रही थी, तो मुझे ये सब कुछ फील लग रहा था। सबसे पहले आपको ऊपर एकदम खाली खाली लगेगा, सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो यही सब कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका बेबी जो है अच्छा है और आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल हुई होगी तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।